और अब आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे सामने जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रूस के एमएलए जो कि व्लादिमीर पुतिन की ही पार्टी के विधायक हैं, वो सीधा लाइव अभय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ रूस से जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैद तरार साहब जो कि प्रवक्ता हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय सिंह जी, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज तमाम रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स खार्किव पर अलग अलग जगहों पर हो रहा है। आखिर किस तरफ इस जंग को ले जाता हुआ रूस इस वक्त दिख रहा है? क्या है व्लादिमीर पुतिन की सोच? किस तरह का विध्वंस वो इस वक्त और तबाही चाह रहे हैं? साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या है व्लादिमीर पुतिन की सोच? तो ये तो मैं कल भी आपके चैनल के तरफ से बताया था। हमारे तरफ से युद्ध नहीं किया जा रहा है, ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान भी कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये ओपन युद्ध नहीं है जो एक तरफ से गोलीबारी हो रही है दूसरी तरफ से गोलीबारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और रशिया यूक्रेन के आम जनता नागरिकों को बचाते हुए, उनका ध्यान रखते हुए ये ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। रशियन सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये जहां तक धीरे धीरे कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि केवल जनता बचाने के चलते वो लोग लिविंग क्वार्टर में जहां पे लोग रहते हैं वहां पे छिप के उनको शीट बना के उनके पीछे खड़े हो जा रहे हैं। इसके चलते ये स्पीड जो है धीरे हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक से इसकी तुलना करना सिंह साहब कहां तक सही है? क्योंकि सुपरमार्केट्स पर बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक्स होता है, सर एक सेकेंड, सर्जिकल स्ट्राइक्स होता है तो आतंकी कैंप्स पर होता है, आप ऐसे इंस्टॉलेशंस पर कर सकते हैं। पर जब आप शहरों में घुसते हैं, जब आप अर्बन वॉरफेयर में आते हैं, फिर ये कुछ और बन जाता है। फिर ये सीधा तबाही का आलम बनता है आम लोगों पर। जो भी रशिया के तरफ से जो भी स्ट्राइक किया जा रहा है वो वहां के आर्मी बेस पे किया जा रहा है। अगर कोई आर्मी का आदमी किसी मॉल में छिप जा रहा है, वहां से हमारे रशियन पे अटैक कर रहा है, तो उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन ये जवाब देते देते आपने बीते दिन, तरह साहब मैं आ रही हूँ एक सेकेंड, बीते दिन भी मुझसे कहा था कि नहीं हमें यूक्रेन से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें वहां के लोगों से नहीं है, नेटो की एंट्री हो गई है इसलिए। न्यूक्लियर वॉरफेयर पर भी आपने कहा था कि हम रिएक्शन में ही ऐसा करेंगे। लेकिन अब तो ये धमकी बहुत रियल बन गई है ना, क्योंकि जो बोला उन्होंने उससे वो हट के करते चले गए। सर पुतिन साहब ने कहा कि मैं हमला नहीं करूंगा, उन्होंने कर दिया। आपने बीते दिन मुझे बताया कि नहीं हम न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर यूक्रेन ही तो टारगेट हो रहा है सर। शहरों पर थोड़ा टारगेट किया जाता है सर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट होता है। ये तो अर्बन वॉरफेयर है, ये तो शहरी इलाकों में सीधा युद्ध है आम लोगों के खिलाफ। सर देखिए, ये अब तो वहां के जेलेंस्की से पूछिए कि वो लोगों में हथियार क्यों बांट रहे हैं, जेल से छोड़े हुए कैदियों को छोड़ करके हथियार उनको क्यों दे रहे हैं, क्या मकसद है उनका। और ये तो समझी हुई बात है कि अगला सरकार जो आएगा उसको डिस्टर्ब करने के लिए कि वहां पे चोरी डकैती और रेपेज हो, अगले सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग फ्री में चोर लोगों को हथियार बांट रहे हैं। रोड पे सारे लोगों को हथियार बांट रहे हैं। और जहां तक मॉल पे हमले की बात है, तो अब मैं रिपीट करूंगा कि अगर हमारी रशियन सैनिक वहां खड़ी है, उसको मॉल में छिप के पीछे से शूट कर रहा है, तो रशियन सेना क्या करेगी? बैठी रहेगी? या फिर उसको फिर तो उसका कुछ करना पड़ेगा ना। तो मिसाइल गिरा देंगे सर वहां पे? नहीं, मिसाइल केवल गिराई जा रही है केवल आर्मी के अड्डे पर। सुपरमार्केट पर बॉम्ब गिरा दिए जाएंगे। आज कीव का क्या होगा सर? आज कीव पर क्या होगा? आज की रात कीव पर भारी बताई जा रही है। बीते दिन से आप लोग कह रहे हैं इवैक्यूएट कीजिए, खाली कराइए, सीधा टारगेट्स भी बता रहे हैं। क्या करेंगे कीव पर? एयर रेड सायरन्स वहां पर लगातार बज रहे हैं। ये लोगों को हताश करने के लिए बजाया जा रहा है यूक्रेनियन के तरफ से। तो आज क्या आप आज तक पर फुल कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आज की रात या कीव पर मिसाइल्स और बमबारी नहीं होगी?
क्या आप ये कह सकते हैं? रेसिडेंशियल एरिया पे कभी नहीं होगी। आप वहां पे लोगों को न छुपाएं, सैनिकों को न छुपाएं। अगर सैनिक वहां से छिप के वार करेंगे तभी उन पे जवाबी कराई होगी। ये तो फिर एक आड़ है ना, जिसके पीछे छिपकर सर इस तरह के हमले हो रहे हैं। यही तो यूज कर रहा है यूक्रेनियन लोग। आगे बच्चों औरतों को खड़ा कर रहा है, पीछे से गोली चला रहा है। बच्चे औरतें जो आसमान से उन पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं सर, वो बच्चे और महिलाओं को रोकने के लिए हो रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप शहर टीवी में कहीं नहीं है। स्क्रीन में आप एक हिस्से में दिख रहे हैं, दूसरे हिस्से में सर तस्वीरें दिख रही हैं। हवाई हमले हो रहे हैं जिसमें इमारतें की इमारतें हवा हो रही हैं। ये कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। खार्किव का, सुमी का मैं मान सकती हूँ, सुमी में जो एक जगह है वो आर्मी सेना का हब था, लेकिन यहाँ पर खार्किव में, चाहे खिरसान में हो रहा है, इन तमाम जगहों पर, यहाँ पर तो सर प्रॉपर हवाई हमले हो रहे हैं, ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। ये सर चेर्निहिव का सुपरमार्केट देखिए सर, चेर्निहिव का सुपरमार्केट, उसका वीडियो मैं दिखा रही हूँ इस वक्त। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा रूस, जो आशंका अमेरिका जाहिर कर रहा है, कि आप लोग बेलारूस में उसे प्लांट कर रहे हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। उस पर आपका क्या जवाब होगा आज? देखिए, ये हमारे देश की जनता और हमारे देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन है, और कोई किसी पे हमला भी नहीं करने जा रहा है। ज़ैद तरार साहब, आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन दूसरी तरफ मामले को क्या जानबूझकर उकसाया गया पश्चिमी देशों की तरफ से? ये सवाल आज आपसे क्यों ना पूछा जाए? क्योंकि डिप्लोमेटिकली बातचीत करने की जब नौबत थी, जब एक पूरे देश को युद्ध में झोंका जा रहा था, सवाल तो यह है कि क्या नेटो मुल्कों ने बलि का बकरा बनाया, कठपुतली की तरह यूक्रेन का इस्तेमाल किया, और आज जब पुतिन उस पर हमला कर रहे हैं तो आप में से कोई नहीं है सर वहां पर, वो जंग लड़ रहे हैं। आप उनके लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उनका झंडा लगा सकते हैं, आप उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां बजा सकते हैं जेलेंस्की के लिए, लेकिन एक देश को क्या युद्ध में थोपने की आधी जिम्मेदारी नेटो मुल्कों की नहीं है अगर उन्होंने उकसाया पूरे मामले को? तो तरार साहब। अंजना, देखिए, अगर हम जरा इसको फासला से देखें, मेरे ख्याल में, अगर मैं सवाल पे आऊँगा, लेकिन मुझे 60 सेकंड्स दीजिएगा। मुझे लग ऐसा रहा है, ख़ास तौर पर पिछले 24 या 2 दिनों में, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया पे, कि एक नैरेटिव बन चुकी है कि ये शायद एक जियोपॉलिटिकल खेल है, शायद रूस और अमेरिका के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा है, और यूक्रेन एक सिर्फ शायद एक पीस है या एक टोकन है, और यहीं पे बात ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप उसको ज़रा करीब से देखें और गौर से देखें तो जो तस्वीर है वो कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिरी बात है, और हम अपनी आंखों से इस तस्वीर को देख सकते हैं। जो बकवास हम सुनते हैं मॉस्को से और क्रेमलिन से, उसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश यूक्रेन, उन्होंने फैसला किया कि वो जिस रास्ता पर वो चलना चाहते हैं वो यूरोपियन यूनियन का रास्ता है। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, किसी बाहर का देश उनको नहीं कह सकता कि आपका राजनीति जो है वो हम नहीं मानते। ठीक है, ये एक तीसरी। जल्दी से ज़ैद तरार साहब आप अपनी बात कीजिए। देखिए, नैरेटिव से दूर मैंने उनसे भी सख्त सवाल पूछे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मैं आपसे भी सीधा सवाल पूछ रही हूँ, ये किसी नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, ये नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। रूस कहता है कि नेटो उनकी सीमा तक पहुंच गया, नेटो का गठन रशिया के खिलाफ ही हुआ था, ऐसे में वो इसे एक मिलिट्री खतरा देखते हैं। इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, इसको नैरेटिव का हिस्सा बताकर दरकिनार मत कीजिए। रूस का स्टैंड ही यही है कि नेटो का गठन रूस के खिलाफ हुआ, नेटो को यूक्रेन जगह दे रहा है, उसकी सीमा तक आ रहा है, वो इसे मिलिट्री खतरा देखते हैं। तो क्या ऐसे में ये सवाल है कि पश्चिमी देशों ने नेटो के पूरे एंगल से उकसाया नहीं? आज ईयू से सदस्यता देने की बात हो रही है जंग के बाद, क्या नेटो की सदस्यता जो चाहता है यूक्रेन वो उसको दिया जाएगा? सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं इस हिस्से में, इसको लेकर क्या जवाबदेही बनती है अमेरिका की? तरार साहब। जी बिल्कुल। तो अंजना, देखिए, पहली बात तो ये है कि
हम हफ्तों से, बल्कि एक महीना भी हो गया है, हमने बहुत कोशिश की है कि हम बातचीत पर आए रूस के साथ। बल्कि आपने भी सुना होगा कि हम बार बार हमने कोशिश की है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कोशिश की है, राष्ट्रपति बाइडेन खुद कह रहे थे कि मैं यूरोप तक आ जाऊंगा, हम बातचीत पे आ जाते हैं, बैठक कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या सुना, बस यही सुना है रूस से कि वो हमला नहीं कर रहे। फिर वो सब झूठ निकला है। वो कह रहे थे कि हम बात कर लेते हैं, वो भी झूठ निकला कि वो बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। देखिए, ये जो बहाना बना रहे हैं रूस, ये बिल्कुल, मैं एक सेकंड में, तरार साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप उनका रिपोर्ट कार्ड लिख रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास। मैंने उनसे सवाल में ही बता दिया था कि आप लोग हर दिन अपना स्टैंड बदल रहे हैं। सो उन पर रिपोर्ट कार्ड आप ना दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बात पे सच्चाई है कि नेटो की सेना कुछ दिन पहले तक इस जंग के यूक्रेन के अंदर मौजूद थी, वहां के फोर्सेस को ट्रेन कर रही थी, वहां पर उकसाया जा रहा था? यह आरोप है रूस का। आप इस पर जवाब दीजिए कि क्या है इसकी सच्चाई। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है रूस से। बल्कि ये जो बहाना हम सुन रहे हैं नेटो का, बार बार हम बहाना इसको सुनते हैं। आप खुद व्लादिमीर पुतिन का ऐलान सुनिएगा फिर से। वो खुद टीवी पे लाइव कह रहा है कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन एक देश नहीं होना चाहिए, यूक्रेन रूस का हिस्सा होना चाहिए, उनको आज़ादी नहीं देना चाहिए। तो ये फिर नेटो कहाँ गया? ये तो सिर्फ बहाना रहा। अब ये भी देखिए कि रूस का जो साइज है और उनका जो सरहद है वो कितने हज़ारों किलोमीटर के हैं। उस हज़ारों किलोमीटर में से 10%, सिर्फ 10% नेटो का है। और ये भी देखिएगा कि नेटो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव अलायंस है, यानी कि जो आर्टिकल 5 है। जी सिंह साहब, इस पर आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं ये झूठ है, ये जो आप लोग नेटो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उकसाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, अभी इन्होंने जो कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कहा कि ये यूक्रेन का पार्ट, ये रशिया का पार्ट है यूक्रेन, ऐसा तो हमने कभी न सुना न देखा। लगता है इनको पर्सनली आके व्लादिमीर पुतिन बोल के यूएस में चले गए या फिर बाइडेन को बोल के चले गए। ऐसी खबर कहीं हमने नहीं सुनी, आप भी नहीं सुनी होंगी। और इस धरती में, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ऐसा खबर सुना होगा। यह तो सरासर गलत है, और ऐसे झूठ मूठ का बोलकर किसी पे इल्जाम लगाना सरासर गलत बात है। ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन बस चलते चलते सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूं, और वो ये कि युद्ध की नौबत आने पर असल त्रासदी बच्चों को, महिलाओं को झेलनी पड़ती है। रूस को जरा भी फिक्र है, व्लादिमीर पुतिन को क्या जरा भी फिक्र है कि किस तरह की मानवीय त्रासदी को उन्होंने बुला लिया है? बिल्कुल, देखिए, अगर ये त्रासदी अभी अगर यूक्रेन की धरती पे नहीं होता तो आने वाले 10-15 साल में ये त्रासदी हमारे देश के धरती पे होता, जब हमारे बगल में नेटो खड़ा होता। तो इसी का ख्याल रखते हुए, हमारे देश की जनता का ख्याल रखते हुए हमारे राष्ट्रपति ने ऐसा डिसीजन लिया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।